welcome back to my YouTube channel, The Medico's World, and I am your mentor, Rupali Sharma. तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 11th का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके अंदर हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था एंड हम लोगों ने किंगडम स्टार्ट कर दी थी। किंगडम वगैरह हम लोग कर चुके थे। इस लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसको हम कंप्लीट कर देंगे इस लेक्चर में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यहाँ पे नीचे क्यूआर कोड दिया हुआ है, फटाफट से इसको स्कैन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सेशन को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलो किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग सेल eukaryote are placed under protista, but the boundaries of this kingdom are not well defined. What may be a photosynthetic protistan to one biologist may be a plant to another. In this book, we include chrysophyte, dinoflagellate, euglenoid, slime mold, and protozoa under the प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा प्रोटिस्टा है, इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे जो सिंगल सेल्ड है और कैसे है, यूकैरियोट्स है, क्योंकि सारे के सारे प्रोकैरियोट को तो हमने किसके अंदर रखा था, मोनेरा के अंदर रखा था। अब जो ये हमारा प्रोटिस्टा है ना, इसकी कोई भी जो बाउंड्रीज है वो फिक्स नहीं है, वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों बोला ऐसा? क्योंकि ये जो प्रोटिस्टा है ये कनेक्टिंग लिंक है प्लांट का, एनिमल का और फंजाई का। ये बाकी सारी किंगडम्स को क्या करता है, कनेक्ट करता है एक दूसरे से। कैसे? यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया हुआ है कि एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो एक फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, हो सकता है कि वो दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए वही सेम ऑर्गेनिज्म प्लांट हो, यानी कि कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्लांट से भी मैच हो रहे हैं और उसके प्रोटिस्टा से भी मैच हो रहे हैं ना। तो इस बुक के अंदर, इस बुक के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे? हम रखेंगे क्राइसोफाइट को, डायनोफ्लैजिलेट को, यूग्लिनॉइड को, स्लाइम मोल्ड को और प्रोटोजोआ को। किसके अंदर? अंडर द प्रोटिस्टा। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा और प्राइमरी एक्वेटिक। कैसे होते हैं? जनरली एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं। दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। अब ये क्या करता है, अभी बता के हटी ऊपर, कनेक्टिंग लिंक है प्लांट का, एनिमल का और फंजाई का। अब इसके अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? यूकैरियोट थे ना। तो बीइंग यूकैरियोट द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होगा यहाँ पे, और अदर दूसरी क्या होंगे, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो भी प्रेजेंट होंगी। कुछ के पास क्या होगा, फ्लैजिला एंड सिलिया भी प्रेजेंट होता है, सबके पास नहीं लेकिन कुछ के पास। फॉर एग्जांपल डाइनोफ्लैजिलेट यहाँ पे दिया हुआ है, डाई मतलब दो, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजिला, दो फ्लैजिला प्रेजेंट है इसके पास। तो प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, रिप्रोडक्शन करते हैं सेक्सुअली करते हैं, बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल्फ फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। सबसे पहले हम जो देखते हैं प्रोटिस्टा के अंदर वो है हमारे क्राइसोफाइट। तो देखो, दिस ग्रुप इंक्लूड डायएटम एंड गोल्डन एल्गी, जिसको तुम लोग क्या बोलते हो, डेस्मिड्स भी बोलते हो। तो यहाँ पे हमारे जो ये क्राइसोफाइट है, इसके अंदर क्या क्या आएगा, डायएटम्स आएंगे और डेस्मिड्स आएंगे, दोनों डी वाले, डायएटम एंड डेस्मिड। डेस्मिड को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी भी बोलते हैं। और बताओ ब्लू ग्रीन एल्गी का साइंटिफिक नेम क्या था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले भी मोनेरा वाले में। जल्दी जल्दी से कमेंट्स करो। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब जो ये क्राइसोफाइट है ये कहाँ पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर में। तुमने ऊपर पढ़ा ना कि ये एक्वेटिक है, तो एक्वेटिक में यानी कि पानी में पाए जाएंगे। कैसे पानी में, जो फ्रेश होगा या फिर जो मेराइन होगा, नमकीन जो पानी होता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि छोटे छोटे और फ्लोट करते हैं पैसिवली इन द वाटर करंट, यानी कि प्लैंकटन। जो प्लैंकटन होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर करंट के साथ फ्लो करते हैं पैसिवली, यानी कि उनको कोई एनर्जी यूज नहीं करनी पड़ती। जैसे जैसे पानी का बहाव होगा, पानी का बहाव इस साइड है तो ऑर्गेनिज्म भी अपने आप इस साइड ही मूव कर जाएगा। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक होते हैं ये। इन डायएटम के अंदर जो सेल वॉल है वो कैसी होती है, सोप के बॉक्स की जैसी होती है। जो तुम्हारा साबुनदानी होती है जिसके अंदर तुम लोग अपना साबुन रखते हो, उसकी जैसी होती है। कैसी होती है साबुनदानी, एक नीचे से तुम लोगों का इस टाइप से होता है बॉक्स, और एक उसके ऊपर जिसको तुम फिक्स करते हो इस तरीके से होता है ना। तो उसकी जैसी, सॉप बॉक्स जैसी इसकी शेप होती है हमारे डायएटम्स की। यानी कि इसकी जो सेल वॉल है वो क्या करती है, दो होती है, थिन है, पतली है, और ओवरलैपिंग शेल्स है, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। जैसे तुम्हारा जो नीचे वाला पोर्शन है उसको तुम्हारे जो साबुनदानी है उसका ऊपर वाला पोर्शन क्या कर लेता है, ओवरलैप कर लेता है इस तरीके से, जो फिट होती है एक दूसरे के अंदर। The walls are embedded with silica। अब ये किसकी मिलके बनी हुई है, जो तुम्हारी वॉल्स है, जैसे तुम्हारी साबुनदानी प्लास्टिक की होती है या स्टील की होती है, तो ऐसे ये जो वॉल है इसकी ये है सिलिका से मिलके बनी हुई है, और इसीलिए ये कैसी है, इनडिस्ट्रक्टिबल। और इसीलिए क्या बनाएगी, काफी टाइम तक ये ऐसी अर्थ पे पड़ी रहेगी और बनाएगी डायएटमियस अर्थ। ठीक है।
सिलिका जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इनडिस्ट्रक्टिबल है इसकी जो वॉल्स है। तो ये यहाँ से जो डायटम वाला पोर्शन शुरू हुआ है ना, ये यहाँ से लास्ट तक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार मार्क कर सकते हो उतने कर लो। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी जो ओवरलैपिंग शेल्स होती है, किसकी सेल वॉल सोप बॉक्स जैसी होती है, डायटम की। डायटम पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और एक ही डायटम इस अर्थ पे। Thus diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat, इसीलिए उनके हैबिटेट में बहुत सारी क्या रह जाती है, सेल वॉल डिपॉजिट रह जाती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है ओवर बिलियन ऑफ ईयर। और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायटोमियस अर्थ बोलते हैं कि अर्थ के ऊपर एटम्स रह गए बहुत सारे। बीइंग ग्रिटी, ग्रिटी मतलब दानेदार होती है ये, इसीलिए जो सॉइल बीइंग ग्रिटी, एक मिनट, बीइंग ग्रिटी दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। और इसको किसमें यूज करते हैं, ये जो हमारी सिलिकॉन की जो सेल वॉल थी जिसके ऊपर क्या दाने दाने प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको पॉलिशिंग के लिए भी यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन के लिए भी, और सिरप्स बनाने के लिए भी। डायटम आर द चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन, ये क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर बोला जाता है इनको। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है हमारा डायनोफ्लैजिलेट। ये दिख रहा है तुम लोगों को यहाँ पे, एक ये हमारा फ्लैजिलेट निकल रहा है और एक इधर होता है, ये डायनोफ्लैजिलेट है। तो देखो यहाँ पर These organisms are mostly marine होते हैं, ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। अपीयर कैसे होता है, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट जो इनके अंदर प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। अब जो हमने पीछे पढ़ा, क्या डायटम्स पढ़े, जो उनकी सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सिलिका की। लेकिन जो हमारे डायनोफ्लैजिलेट है, इनकी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल्यूलोज से। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला होते हैं इनके पास, एक जो लॉन्गिट्यूडनली लाई करता है और दूसरा ट्रांसवर्स इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, ये जो चीज है ना, ये जो गैप दिख रहा है तुम लोगों को, इसको बोलते हैं फरो। फरो मतलब कि लाइक डीप इनसाइड, मतलब तुम लोगों ने वो देखा है ऐसे खोदते हैं जब हम, तो उसको एज अ फरो कंसीडर कर सकते हो तुम लोग। तो ये देखो, एग्जैक्ट मीनिंग मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, फरो मतलब कि ज्यादा गहरा बोलते हैं जिसको। तो देखो यहाँ पे एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और एक लॉन्गिट्यूडनली मतलब कि वर्टिकली प्रेजेंट होगा तुम्हारा। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट जो हमारे होते हैं, जिसको तुम लोग, इसका एग्जांपल क्या है, गोनियोलेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अंडरगो जाता है ये क्या, रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड। रेड टाइड किसकी वजह से आता है, गोनियोलेक्स की वजह से। रेड डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल है हमारा गोनियोलेक्स। अब रेड है तो क्या बनाएगा, रेड टाइड बनाएगा, यानी कि सी जो है वो रेड दिखेगी। टॉक्सिन, अब किसकी वजह से, क्योंकि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं जो रेड इन कलर होता है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर ऑफ मैनी इवन किल अदर मेराइन एनिमल सच एज फिश। अब जो टॉक्सिन रिलीज हो रहा है रेड कलर वाला, ये कैसा, बहुत ही ज्यादा खतरनाक भी होता है। इसीलिए जो मेराइन एनिमल्स है, क्योंकि ये मेराइन वाटर में पाए जाते हैं ना, तो जो मेराइन एनिमल्स है जैसे कि फिशेस, उनके लिए भी हार्मफुल है। ये हार्मफुल और क्या कॉज करता है, सेक्सी टॉक्सिन बोला जाता है इसको। जो ये टॉक्सिन रिलीज हो रहा है सेक्सी टॉक्सिन, यानी कि हार्मफुल फॉर द एनिमल्स। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा यूग्लिनॉइड्स। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। कैसे, खड़े हुए पानी में, बहुत आलसी है ये, खड़े हुए पानी में पड़े रहते हैं सारा दिन। कैसे, फ्रेश वाटर में। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल, कोई सेल वॉल नहीं है इनके पास, सिर्फ क्या, एक प्रोटीन की लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, जो क्या करती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। इनके पास दोनों इक्वल है, एक लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है, लेकिन इनके पास एक शॉर्ट है एंड एक लॉन्ग है, ये भी याद रखना। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक हेटेरोट्रॉप। यानी कि ये कैसे है, मिक्सोट्रॉपिक है, मिक्स दोनों का मिक्सचर है, ये ऑटोट्रॉप भी है प्लस में हेटेरोट्रॉप भी है। ये जब इनको सनलाइट मिल रही है तो कैसे हो जाएंगे, ये फोटोसिंथेटिक बन जाएंगे। जब नहीं मिल रही, देखा कि सनलाइट चली गई, तो पलटी मार जाएंगे, हेटेरोट्रॉप बन जाएंगे। बाय, और क्या करेंगे, प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, उनको पकड़ के खा जाएंगे। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्निलॉइड आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन द हायर प्लांट। अब इनके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो किसकी जैसी है, जो हमारे हायर प्लांट है उनके जैसी। एग्जाम्पल है इसका यूग्लिना। तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये छोटे वाला तुम्हारा फ्लैजिला एंड दिस इज बड़े वाला फ्लैजिला। और इसकी जो कवरिंग है इसको क्या बोला था, जल्दी से कमेंट्स में बताओ। पेलिकल बोला था हम लोगों ने, है ना।
फिर नेक्स्ट है हमारा स्लाइम मोल्ड। ये कैसे होता है? सेप्रोफिटिक होता है, यानी कि जैसे जैसे जहां जहां से गुजरेंगे, यहाँ से गुजर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा सबको खाते जाएंगे। द बॉडी मूव अलोंग डिकेइंग ट्विग्स। अब तुम लोग ना इसका एनिमेशन देखना, इजीली मिल जाएगा तुम लोगों को नेट पे, और बड़ा मजा भी आता है ये स्लाइम मोल्ड का एनिमेशन देखने में। ऐसा लगता है जैसे मतलब पहाड़ी के ऊपर से ना जैसे ग्रीन ग्रीन घास होती है ना, ऐसे दिखती है ये चद्दर की तरह बिछी हुई और आगे बढ़ती रहती है। वो बड़ा मजा आता है ये देखने में, एक बार ट्राई करना, देखना इसको। ये कहाँ से मूव करता है? जो सूखी हुई ट्विग्स होती है, यानी कि ब्रांचेस होती है, लीव्स होते हैं, उनको एनगल्फ करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। अंडर सुटेबल कंडीशन they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet। अब सुटेबल कंडीशन जब इनको मिल जाती है कि हाँ चलो अच्छी कंडीशन है, चलो भाई क्या करते हैं, एग्रीगेशन कर लेते हैं, मतलब ग्रुप बना लेते हैं, और ग्रुप क्या बोला जाएगा? प्लाज्मोडियम बोला जाएगा। ग्रो करते हैं और बहुत सेवरल फीट तो क्या हो जाता है? स्प्रेड हो जाते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आई, प्लाज्मोडियम क्या कर जाएगा? डिफरेंशिएट कर जाएगा और क्या बना देगा? फ्रूटिंग बॉडीज बना देगा टिप पे, जो क्या बियर करेंगी? हमारे स्पोर्स को बियर करेंगी। मोस्टली हर जगह जहां पे भी अनफेवरेबल कंडीशन आती है ना, बायो के अंदर स्पोर ही बनते हैं या फिर फ्रूटिंग बॉडीज। तो जो ये स्पोर है इनके पास कैसी वॉल होती है? ट्रू वॉल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मोडियम के पास ट्रू वॉल होती है, स्पोर के पास, तो स्पोर के पास ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है और सर्वाइव कर जाता है बहुत सालों तक। इवन अंडर एडवर्स कंडीशन द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट। कैसे डिस्पर्स होते हैं इनके स्पोर? एयर करंट के थ्रू। तो देखो यहाँ पर दिखाया हुआ ये फिगर तुम लोगों की है स्लाइम मोल्ड की। नेक्स्ट है हमारा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ देखो ये कैसे होता है? हेटेरोट्रॉप होते हैं और कैसे रहते हैं? प्रीडेटर की तरह रहते हैं या फिर पैरासाइट की तरह रहते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एनिमल। एनिमल्स का क्या है? प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं ये 4 मेजर ग्रुप होते हैं इनके। एमीबॉइड प्रोटोजोवन है सबसे पहला, तो देखो एमीबॉइड नाम ही बता रहा है, एमीबा से रिलेटेड है ना कुछ ना कुछ। ये कहाँ पे रहते हैं? फ्रेश वाटर में, सी वाटर में और मॉइस्ट सॉइल में। ये मूव करते हैं, कैप्चर करते हैं अपने प्रे को। कैसे? बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। एमीबा जैसे है तो सूडोपोडिया ही निकालेंगे ना, फॉल्स फिट। एज इन अमीबा मेराइन फॉर्म हैव सिलिका सेल ऑन देयर सरफेस। और सेल कैसा होता है इनका? सिलिका से मिलकर बना होता है। सम ऑफ देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? अमीबॉइड है तो एंट अमीबा, वो कैसे है? पैरासाइट है। फिर नेक्स्ट है हमारा फ्लैजिलेटेड, यानी कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा जिनके अंदर। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग हो सकता है या फिर पैरासाइट हो सकता है। इनके पास क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। द पैरासाइटिक फॉर्म कोज डिजीज भी कोज करता है, जैसे कि स्लीपिंग सिकनेस। जो कौन कोज करता है? हमारा ट्राइपेनोसोमा। सोमा वर्ड स्लीपिंग के लिए यूज करता है, तो देखो ट्राइपेनोसोमा। पेनो मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं पाना चाहता था। क्या? ट्राई कोशिश कर रहा है, वो क्या पाने की कोशिश कर रहा है? सोमा, नींद को पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको क्या हो गई? बीमारी हो गई है, यानी कि बेचारे को नींद तो आ ही नहीं रही है, स्लीपिंग सिकनेस हो गई है। किसको? ट्राइपेनोसोमा ट्राई कर रहा है पाने का, किसको? सोमा को, नींद को। तो देखो यहाँ पे साथ साथ ट्रिक्स भी मैं बताती रहती हूँ, तो वीडियो को जरूर देखा करो और सेशन को लाइक भी कर दिया करो यार। फिर नेक्स्ट है हमारा सिलिएटेड प्रोटोजोआन, यानी कि यहाँ पे सिलिया प्रेजेंट होगा। ये कैसे है? एक्वेटिक है, हमारे एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि इनके पास क्या है? बहुत सारे सिलिया प्रेजेंट है, तो इनको एनर्जी लगानी पड़ती है मूव करने के लिए। इनके पास कैविटी होती है जिसको गलेट बोलता है, जो ओपन होती है कहाँ पे? बाहर की साइड सेल सरफेस पे। और इस गलेट के थ्रू ये क्या करते हैं? अपने फूड को अंदर ले लेते हैं, प्रे को अंदर कैप्चर कर लेते हैं। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया cause the water laden with food to be shed into their gullet। अब ये क्या कर रहे हैं? सारे के सारे जो सिलिया ये रो में प्रेजेंट है, लाइन में प्रेजेंट है, और सब लोग क्या करते हैं? एक साथ, मतलब जैसे जो पंछियों के पंख होते हैं वो फड़फड़ाते हैं ना, ऐसे ही हमारे सिलिया भी क्या करते हैं? फड़फड़ाते हैं और सारे एकदम से मूव करते हैं। तो जो पानी के अंदर खाना प्रेजेंट होता है वो कहाँ चला जाता है? इनके गलेट में चला जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? पैरामीशियम। तुम लोगों ने देखा होगा पैरामीशियम। इसकी शेप कैसी होती है? चप्पल की जैसी शेप होती है इसकी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? तुम लोगों का गलेट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट है हमारा स्पोरोजोवन, यानी कि स्पोर्स बना लेंगे ये, तो इनकी जो लाइफ साइकिल है उसमें क्या प्रेजेंट होगा? एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट होगी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम, अभी पीछे भी पढ़ा है प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट विच कोज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। स्टैगरिंग मतलब कि बहुत ही ज्यादा सीरियस। फिर नेक्स्ट है हमारा किंगडम फंजाई। अब तो ये चैप्टर होने ही वाला है ऑलमोस्ट। फंजाई को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं।
So please like, share and subscribe my YouTube channel and don't forget to comment positive vibes. जल्दी जल्दी से प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दिया करो यार, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे. So keep loving, keep supporting, stay tuned. Thank you so much.